ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि पेशेंट की कोऑपरेशन के बगैर ही हमारे पास बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से और ईजी तरीके से हमारे पास जो है रिफ्रैक्शन को जो है हासिल कर लेती है। सही है। और इसके हमारे पास अब कुछ प्रिंसिपल्स होंगे कि किस प्रिंसिपल्स पे हमारे पास ये मशीन वर्क कर रही है। तो बेसिक हमारे पास हमेशा से 2 ही प्रिंसिपल्स रहे हैं, फिर बाकी इसमें कुछ चेंजेस और चीज़ें आती रही हैं, लेकिन बेसिक जो है हमारे पास यही 2 हैं। और जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं आजकल के वो भी हमारे पास कहीं ना कहीं जाकर इन्हीं से मिलते हैं। तो इनको अगर हम समझ लें तो बाकियों को समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। शीनर प्रिंसिपल, ठीक है, साइंटिस्ट था, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है इंस्ट्रूमेंट जो है लॉन्च किया। इसमें इसका जो प्रिंसिपल था वो हमारे पास ये था कि प्यूपिल के आगे जो है डबल पिन होल अपर्चर्स जो है इसने रखे थे। ठीक है। तो डबल पिन होल अपर्चर्स रखने से ये होता था कि इमेट्रोपिया में तो हमारे पास लाइट रेज जो हैं वो 2 पॉइंट से फोकस होकर हमारे पास रेटिना पे फोकस होती है और एक सिंगल पॉइंट इमेज हमें नज़र आ रहा था। मायोपिया में हमारे पास ऐसा केस नहीं था कि हमारे पास इमेज जो है वो इन फ्रंट फोकस हो रही थी, वो हमारे पास 2 डॉट इमेजेस जो है वो नज़र आ रही थी। इसी तरह हाइपरोपिया में भी हमारे पास 2 डॉट इमेजेस थी और बिहाइंड फोकस हो रही थी। लेकिन अब इस प्रिंसिपल के ज़रिए हमें पता तो चल गया कि पिन होल रखे हैं, ठीक है, लेकिन अब इसमें इमेज कोई करेक्शन के लिए जो है आपके पास इन पिन होल को या इन फ्रंट या जो है बैकवर्ड मोशन दे के जो है आपके पास जो है रिफ्रैक्टिव एरर को ट्रीट किया जाता था। जिस तरह अभी भी हम देखते हैं कि ऑटोरेफ का जो हमारे पास होता है जॉयस्टिक, उसको हम फ्रंट और बैकवर्ड जो है मूवमेंट दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो वो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास फोकस हो जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड प्रिंसिपल हमारे पास है वो ऑप्टोमीटर प्रिंसिपल है। ठीक है। ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ में है, बहुत सारे न्यू इंस्ट्रूमेंट्स में यही प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। तो इसमें हमारे पास डबल पिन होल की बजाय आपके पास आई के आगे, प्यूपिल के आगे एक लेंस रखा जाता था। ठीक है। अगर इस लेंस की वर्जेंस जो है हमारे पास 0 है तो हमारे पास इमेट्रोपिया कंडीशन होगी। इसी तरह अगर माइनस वर्जेंस है तो वो हमारे पास मायोपिया को इंडिकेट कर रहा होता है, और अगर प्लस है तो हमारे पास जो है हाइपरोपिया को इंडिकेट कर रहा होता है। मायोपिया में हमारे पास लाइट रेज जो हैं वो कन्वर्जेंट होती हैं और हाइपरोपिया में जो है डाइवर्जेंट लाइट रेज आ रही होती हैं। तो ये जो है हमारे पास जो हाइपरोपिया की है वो बैक फोकस होती है और मायोपिया की नॉर्मली इन फ्रंट फोकस होती है। लेकिन इसकी माइनस वर्जन्स की वजह से और इसमें प्लस वर्जन्स की वजह से आपके पास ये एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस करता है। तो इस लेंस की मूवमेंट से जो है आपके पास जो है रिफ्रैक्टिव करेक्शन की जा रही होती है। यहाँ पर लेंस है, वहाँ पर हमारे पास डबल पिन होल अपर्चर्स